श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जेठ माह अभी चल रहा है और अब आने वाली जो विशेष तिथि है वो है सोमवार की अष्टमी। जी हाँ, जेठ माह की अष्टमी तिथि जो कि सोमवार को पड़ रही है 22 जून की, उस दिन सोमवार की अष्टमी है। साथ में है गुरुवार का पुष्य नक्षत्र जो कि है 18 जून को। जी हाँ, गुरुवार की तिथि है, चतुर्थी तिथि है और साथ में पुष्य नक्षत्र है, वो भी गुरु पुष्य नक्षत्र। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है जो आप इस विशेष तिथि पर कर सकते हैं। साथ में सोमवार माह की अष्टमी तिथि हो जो कि जेठ माह में आई है, तो बड़ी अष्टमी है। तो गुरु जी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है जो आपके जीवन के सारे कष्ट परेशानी दुविधा को दूर करेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, वो इस गुरुवार पुष्य नक्षत्र पर मंगल विवाह की इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। और गुरु पुष्य नक्षत्र है तो सोने पे सुहागा है। क्या करेंगे, आपको लेना है 11 चने की दाल। जी हाँ, 11 चने की दाल, 7 ध्रुवा। कितनी ध्रुवा? 7 ध्रुवा। और एक बेलपत्री। जी हाँ, और आपको लेना है मोली कलावा। जी, महादेव के शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंचकर अपना नाम और गोत्र बोलकर, जी अगर गोत्र नहीं पता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, अपना नाम बोले, अपने विवाह की कामना कर, लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अपना नाम और गोत्र बोले, उसके बाद बेलपत्री को, 7 ध्रुवा। जी हाँ, और आपको लेना है 11 चने की दाल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी लेना है। जी हाँ, ये विशेष सामग्री आपको हाथ में लेना है। क्या क्या लेंगे? बेलपत्री, 7 ध्रुवा, 11 चने की दाल और एक गुड़ की टुकड़ी, छोटी सी टुकड़ी, जरा सी टुकड़ी, चचूरा जो भी आप ले सकते हैं गुड़ का, वो ले लीजिएगा। ये सब सामग्री अपने हाथ में रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। जी हाँ, बाबा के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो मोली लेके गए, जो कलावा लेके गए, उस मोली से महादेव और माँ पार्वती का गठबंधन करेंगे। केवल आपको, जैसे हम फूल की माला पहनाते हैं तो महादेव माँ पार्वती को साथ में कैसे पहनाओगे, सेम वैसे ही आपको मोली से महादेव और माँ पार्वती का गठबंधन कर देना है। एक ही बार उस धागे को लपेट देना है। बस इतना सा करना है। मंगल विवाह होकर ही रहेगा। उम्र कितनी भी बढ़ गई हो, कोई भी ग्रह आपके खराब चल रहे हो, सारे ग्रह नक्षत्र आपके अच्छे होंगे और आपके विवाह के योग बनेंगे और आपका मंगल विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। तो गुरु पुष्य नक्षत्र है, सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ विवाह की कामना करते हुए इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय है सोमवार की अष्टमी का। जी हाँ, और यह अष्टमी का ऐसा उपाय है कि हमारी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी दिल की इच्छा हो, वह अवश्य पूरी होती है। जी हाँ, सोमवार की अष्टमी का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। जी हाँ, और अटूट उपाय है कि मनोकामना पूरी होती ही होती है। तो करना क्या है आपको, तो आपको लेना है 31 हरे मूंग के दाने। जी हाँ, 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 ही बेलपत्री। जी हाँ, सब 31 31 लेना है। जी हाँ, मतलब ये उपाय ऐसा है कि कभी टलता नहीं है उपाय। हम जिस भी कामना से करते हैं वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो क्या क्या सामग्री लोगे? 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्री। ये तीनों सामग्री लेकर महादेव के शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंचकर आपको अपनी मनोकामना बोलकर सबसे पहले महादेव की चौखट पर ही, जी हाँ, सबसे पहले महादेव की चौखट पर आपको 31 चावल के दाने समर्पित करना है। चावल बहुत शुभ होते हैं, बहुत अक्षत अक्षत है। मतलब हम जिस, मतलब बाबा को न्योता दिया है हमने कि हे महादेव हमारी ये मनोकामना जल्दी पूरी करना, तो चावल के दाने अपने दहलीज पे रख दिए हैं। फिर 31 हरे मूंग के दाने आपको नंदी जी का जो पांव उठा हुआ रहता है, जी हाँ, जिसमें नंदी जी से दिखते कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उस उठे हुए चरण पर आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देना है। अब बची है 31 बेलपत्री। 31 बेलपत्री पर आपको नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और ऊपर की पत्ती पर पीला चंदन, जी हाँ, नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन, ऊपर की पत्ती पर पीला चंदन लगाते हुए 31 बेलपत्री एक एक करके महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित
कर देना है। जी हाँ, कहाँ समर्पित करना है? माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। आपकी जो भी मनोकामना है बोलकर बाबा सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना। सोमवार की अष्टमी के दिन कैसी भी मनसा हो, कैसी मनोकामना हो, अवश्य पूरी होगी। तो सोमवार की अष्टमी 22 जून की, अभी से नोट कर ले। इस विशेष स्थिति पर इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय ऐसा है, अगर धन संपदा की कमी है, घर में संकट, परेशानियां, उलझने हैं, कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, पर एक के बाद एक परेशानी, दुविधा सामने आती जा रही है, बहुत परेशान से हो गए, बहुत घबरा से गए हो, तो आप यह उपाय करें शुक्रवार के दिन। अपने घर पर रहकर ही करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, महादेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में बदलाव आना शुरुआत हो जाते हैं। करेंगे क्या? आपने अपने घर के मंदिर में ही एक कटोरी में थोड़ा शहद भर के रख दीजिएगा। जी हाँ, मंदिर में ही एक कटोरी में थोड़ा शहद भर के रख देंगे। उसी कटोरी के पास में आपको एक लाल पुष्प भी रखना है। उसी शहद वाली कटोरी के पास में एक लाल पुष्प रखना है। माँ लक्ष्मी का, महादेव का स्मरण करना है, यानी कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और महालक्ष्मी का, ऐश्वर्य लक्ष्मी माता का, संतान लक्ष्मी माता का, गज लक्ष्मी माता का, यानी महालक्ष्मी माता का, देव लक्ष्मी माता का स्मरण करना है। जी हाँ, माता रानी का स्मरण करने के बाद वो कटोरी और वो पुष्प वहीं रखे रहने दीजिएगा। शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, अगले दिन उस पुष्प को और शहद को अपने घर के गमले में डाल देना है। और कौन से गमले में डालोगे? तो आपको डालना है आपके घर के कोई भी गमले के अंदर, बेझिझक आप डाल दीजिएगा, शहद को भी और पुष्प को भी। इससे धन संपदा 4 गुना बढ़ती है, घर में शुभ कार्य और मांगलिक कार्य होते हैं। तो कब करना है इस उपाय को? यह उपाय सोमवार या शुक्रवार को कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता का दिन रहता है, तो उस दिन सरल से उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय है, घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी, बुरी बलाएं, बुरी नजर है, बहुत परेशान से हो गए, पहले अच्छे थे और अब परेशान से रहने लगे हो, बीमारी है, रोग है, कष्ट है, शुभ कार्य नहीं हो रहे, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन अशोक की पत्ती से, जी हाँ, अशोक की पत्ती से करने वाला यह विशेष उपाय है। इसमें क्या करना है? आपको लेना है अशोक की पत्ती, वो आप अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 जितने आप ले सकते हैं, अशोक की पत्ती ले। अशोक की पत्ती से आपको तैयार करना है एक बंधन बार। क्या? एक बंधन बार बनाना है, जो कि आप मोली से बांध लेंगे। अशोक की पत्ती से सुंदर सा बंधन बार बनकर तैयार हो जाएगा। ये बंधन बार आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर, मेन चौखट पर बांध देना है। जी हाँ, मेन चौखट पर बांध देना है सोमवार की अष्टमी के दिन। ये कम से कम 8 दिन तक आपके घर में बंधा रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 8 दिन तक बंधे रहने दें। 8 दिन पूरे हो जाए तब उस अशोक की पत्ती को आप निकाल कर ठंडा कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। बहुत विशेष उपाय है, सरल सा उपाय है। तो 22 जून को सोमवार की अष्टमी है, इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। 25 जून को है निर्जला एकादशी। जी हाँ, साल में एक बार आती है निर्जला एकादशी, बहुत खास और विशेष है। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी, राधे कृष्ण जी का सच्चे दिल से स्मरण किया जाता है। और निर्जला एकादशी पर अगर आपके जीवन में बहुत दुविधा है, बहुत संकट है, बहुत परेशानी है, तो इस तरह से उपाय को अवश्य कीजिएगा। क्या करना है? आपको एक पात्र में गंगा जल लेना है और 11 तुलसी की पत्ती डालना है, और ये लेकर आपको जाना राधे कृष्ण के मंदिर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए राधे कृष्ण सम्मुख रख देना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। उसके पश्चात उस गंगा जल को मंदिर के आसपास जो भी वृक्ष हो उस वृक्ष में डाल देना है। जी हाँ, तुलसी के वृक्ष में डाल दो और तुलसी की पत्ती भी आपको उसी पेड़ के नीचे डाल देना है। बस इतना सा करना है, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अति शीघ्र पूरी होगी। तो ये विशेष उपाय है जो आगामी तिथि पर आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।